सजना। डियर स्टूडेंट्स, हमने ठुमरी के 3 पार्ट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा ठुमरी का परिचय। सेकंड पार्ट में हमने आन मिलो सजना का मुखड़ा और उसकी बेसिक कॉम्पोजिशन तैयार की। थर्ड पार्ट में हमने उसका पहला अंतरा और अब फोर्थ पार्ट में हम इसका दूसरा अंतरा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसकी दूसरे अंतरे की बेसिक कॉम्पोजिशन थी। इसमें भी आप अपने हिसाब से इनोवेशंस कर सकते हैं। जिस प्रकार के इसमें बोल कहे जा रहे हैं उसी प्रकार के इसमें आप इनोवेशन करें तो भावों की अभिव्यक्ति ज़्यादा सुंदर लगेगी। जैसे हमने पिछले अंतरे को इस तरीके से पूरा किया था। आन मिलो सजना, या फिर आपको बताया था कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सजना रे आन मिलो सजना, बिल्कुल सीधा। तो इसके बाद हमें दूसरा अंतरा कैसे उठाना है, और अंतरे के पहले अगर आप आलाप लेंगे तो और सुंदर लगेगा। आन मिलो सजना, हा हा चंदा, इस प्रकार से आपको उठाना है। जैसे आप ये आलाप भी ले सकते हैं जो आपको इनोवेशन अच्छा लगे, आप वैसा आलाप भी ले सकते हैं। हा 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 हा, बहुत सिंपल है, इसे ध्यान से सुनिए। हा इस प्रकार आपको लेना है। फिर चंदा तारे आए, चंदा तारे आए। जैसे हमने परिचय में पढ़ा है कि ठुमरी में काकू का प्रयोग बहुत होता है। काकू मतलब कि आप अपने गले से किस प्रकार से वॉइस का मॉड्यूलेशन समझ लीजिए। काकू का मतलब तो जैसे पहली लाइन हम ऐसे कह रहे हैं, चंदा, और फिर हम दूसरी लाइन ऐसी कह रहे हैं, चंदा। तो इसी मॉड्यूलेशन को करके अपने भावों की अभिव्यक्ति ठुमरी में की जाती है। तो इसका आप भी प्रैक्टिस कीजिए। चंदा तारे आए, चंदा तारे आए, आने वाले सारे आने वाले सारे आए, आए तुम्ही
जैसे हम पहली लाइन को दोबारा प्रयास करते हैं, वैसे ये जो हमारा पहला वाला अंतरा था उसी के समान है, बेसिक कॉम्पोजिशन वही है, बस आपको थोड़ा इनोवेशन करना है। अगर आप चाहें तो उसमें अगर फील आपको लगता है तो ही करना है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन हर एक लाइन में करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चंदा बस इसे बहुत फील के साथ गाना है। चंदा तारे आए, चंदा तारे आए, आने वाले सारे क्या आपको रिपीटेशन बताया जा रहा है ताकि आप इसे क्लैरिफाई कर सकें। आने वाले सारे आए तुम ही आए। इसे हमने इस प्रकार लिया है कि हम पूरी मीट की तरह आ रहे हैं। आए तुम ही संगना 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 आए तुम ही संगना 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 आए तुम ही संगना संगना तुम ही संगना संगना आए तुम ही संगना आए तुम ही संगना। ये आपको अलग अलग इनोवेशन बताए जा रहे हैं, इनमें से जो भी आपको अपने फील के हिसाब से ठीक लगे वो आप इनोवेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। हाय तुम ही संगना 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 रे ना संगना आए तुम ही संगना आए तुम ही संगना संगना आन मिलो सजना सजना आन मिलो सजना सजना वे आन मिलो सजना। अब जैसे हमने बात की थी कि इस ठुमरी में राग की कोई बाध्यता नहीं होती है, तो हमने इससे अलग अलग फील के साथ इस राग से अलग होके गाने की कोशिश की है, जिसमें इसके जो शब्द हैं उनकी तरह ही जो शब्दों का अर्थ है
उससे इसका माहौल बदल जाता है, उस तरीके का हमको भाव दिखाना होता है। और इसमें ताल की बात करें तो शुरुआत में इसमें पंजाबी ताल बज रही है, पंजाबी ठेका है जिसे अद्दा कहते हैं। जैसे आपने त्रिताल सुनी है, त्रिताल के बोल भी आप जानते हैं। सेम त्रिताल के बोलों की तरह पंजाबी ताल के बोल हैं। जैसे कि त्रिताल के बोल हम जानते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये आप भी साथ साथ अपने हाथ पर ताली देकर लगा के देखिए कि त्रिताल और पंजाबी के बोलों में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ही माइनर फ़र्क है। और ये भी 16 मात्रा की है और त्रिताल भी 16 मात्रा की है, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाबी ताल की जो प्रकृति है वो त्रिताल से अलग है। पंजाबी ताल खुद ही एक चंचल प्रकृति की ताल है जिसे ठुमरी में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ठुमरी भी चपल प्रकृति की है। तो इसीलिए हम पंजाबी ताल को इसमें प्रयोग करते हैं, जबकि दोनों की मात्राएं 16 है। जैसे धा धिन धा धा धिन धा धा तिन ता ता धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। तो दोनों के बोल एक समान है लगभग, लेकिन जो प्रकृति है, जो उसका चलन है, उसके हिसाब से पंजाबी ताल त्रिताल से अलग हो जाती है। और जब इसका दुगुन किया जाएगा तो क्योंकि ये 16 मात्रा की है तो ये 8 मात्रा में पूरी ताल का आवर्तन हो जाएगा। 16 का आधा 8 हुआ। तो लास्ट में कहरवा के बोल बजाए जाते हैं इस ठुमरी में। तो अगर आप YouTube पर पंजाबी अद्धा ताल का आप लूप निकाल के देखेंगे, उसका कोई वीडियो निकाल के देखेंगे, उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अभी हमारे पास में इतने लॉकडाउन में इस तरीके के साधन नहीं है कि हम ताल के साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो आपको एक बार एक परफॉर्मा बता दिया गया है, आप इस हिसाब से ताल के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस ठुमरी को बहुत ही फील के साथ गाना सीखिए। अब एक बार हम इस पूरी कॉम्पोजिशन को एक साथ गाकर देखते हैं। आप भी साथ गाइए। और इसमें सजना के ना पर सम है, बिल्कुल सिंपल गाएंगे। सजना रे आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना काजल बिंदिया, सोना पड़ा अंगना, सोना पड़ा अंगना रे आन मिलो सजना, सजना आन मिलो सजना। चंदा आए तारे आए, चंदा आए तारे आए, आने वाले सारे आए, आने वाले
सजना सजना रे आन मिलो सजना आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना।